सोशल मीडिया पर हमारा देश दिनों दिन बदनाम होता जा रहा है और बदनाम करने वाले भी हम खुद हैं। दोस्तों, ये बात आपको बुरी लग सकती है, पिंच हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम हमारे ही देश को हर दिन सोशल साइट पर बदनाम करने पर तुले हुए हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि जो पोस्ट हम फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर डालते हैं वो चीजें कहां कहां जाती है, किन किन देशों में इन चीजों को सुना जाता है और हमें बड़ी खुशी होती है हमारे ही देश की बदनामी सोशल साइट पर हम करते हैं और खुश होते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि हम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि हम हकीकत जो हमारी कमी है उस कमी को तो लिखते नहीं कि हमारी कमी क्या है, उस कमी पे हमें काम करना चाहिए। हम सिर्फ राजनीतिक विचारों में देश को बदनाम करते हैं कि अब ये सरकार है, ये गलत है, पहले वाली सरकार सही थी। इन्हीं चीजों पे हम हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। एक विचार मेरे दिमाग में आया आज और उसी को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। दोस्तों, हमारे देश में दिन प्रतिदिन अवांछित घटनाएं क्यों घट रही है, इसका एक सीधा सा कारण है कि हम अपने आप को दो भागों में बांट चुके हैं। दो भागों का मतलब यह है कि हमारा खान पान, रहन सहन, हमारा पहनावा वो तो पाश्चात्य सभ्यता वाला चाहिए और हमें विचार चाहिए वैदिक सभ्यता वाले। यहीं पर हमारी ये जो गड़बड़ है यही है। हमने खान पान अपनाया पाश्चात्य सभ्यता का, पहनावा पाश्चात्य सभ्यता, बोलचाल पाश्चात्य सभ्यता और अंदरूनी भाव वैदिक सभ्यता। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। या तो हम पूर्ण तरीके से अपनी वैदिक सभ्यता पर आ जाएं और ये पाश्चात्य सभ्यता का पहनावा छोड़ दें, उनका खान पान छोड़ दें, उनकी भाषा को छोड़ दें। दिखता क्या है? बाहर वाला, और बाहर वाला क्या है? हमारा पाश्चात्य कल्चर, वही दिखता है। हमारे अंदर क्या है किसी को नहीं दिखता, बाहर वाली चीजें दिखती है। तो दोस्तों, अब आप अंदर बाहर से जब एक होगे तो समाधान हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, फिर गड़बड़ होगी। अब या तो हम अंदर से भी वो हो जाएं जो हम बाहर से हो चुके हैं, या जो हम अंदर से हैं वही हम बाहर से हो जाएं। कौन सी चीज आप एक्सेप्ट करोगे? आपको चाहिए दोनों चीजें। पाश्चात्य ड्रेसेस कैसा डिजाइन है वो भी चाहिए आपको, पाश्चात्य खाना भी चाहिए, पाश्चात्य आपको भाषा भी चाहिए, लेकिन अंदर का विचार पाश्चात्य नहीं चाहिए। यहीं पर गड़बड़ होती है। ये दोनों चीजें जिस दिन एक हो जाएगी उस दिन इस देश में कोई भी गलत घटना नहीं घटेगी। अब दोस्तों, मैं इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा और आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि ये वीडियो इतनी नॉर्मल नहीं है कि आप शेयर न करो। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें
क्योंकि बहुत खास विषय है हमारा इस वीडियो में। आज एक बच्चा जिसको उसके मां बाप, उसके गार्जियन समय नहीं दे रहे और उसी के भविष्य के लिए भाग रही हैं। अब उस बच्चे को यह नहीं पता कि आपके मां बाप उसके भविष्य के लिए भाग रही हैं। उसे फील होती है कि मेरी मां, मेरा बाप मुझे समय नहीं दे रहा। उसे यह नहीं पता कि वो क्यों नहीं दे रहा, और आप भागा दौड़ी उन्हीं के लिए करते हैं। तो मेरा एक पहला सुझाव यह है कि आप अपने बच्चों के लिए समय निकालें। आप अपने बच्चों से बातें करें, आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके भावनाओं को समझें। तभी तो बच्चे आपसे इमोशनल तरीके से जुड़ेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है, हम भौतिकतावाद के पीछे भाग रहे हैं। भावनात्मक तरीका हमारा खत्म होता जा रहा है। यही कारण है कि बच्चे मां बाप से दूर होते जा रहे हैं। और जो बच्चा मां बाप से इमोशनल तरीके से नहीं जुड़ा हुआ, वो बच्चा मां बाप की किसी भी तरीके से कदर नहीं करेगा। मैं ये बात लिख कर दे सकता हूं। जब कोई बुरी घटना घट जाती है, फिर हम लोग लिखते हैं कि मां बाप ने इतना किया अपने बच्चों के लिए और उन बच्चों ने अपने मां बाप की नाक कटवा दी। बच्चों के लिए इतना मत करो जो आप कर रहे हैं। बच्चों को आप समय दें। 24 घंटे में 2 घंटे तो बच्चों को दो, लेकिन वो समय आप बच्चों को नहीं देते। आप अपना काम करते हैं और जो बच्चों को समय देना चाहिए वो समय आप सोशल साइट पर देते हैं, राजनीति में देते हैं, जहां से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। वहां पर कमेंट, उसके ऊपर कमेंट, रिप्लाई, उसका रिप्लाई। क्यों दिमाग खराब करते हो अपना? क्या हासिल होने वाला है? अपने बच्चों को देखें, उनसे पूछें, उनसे प्यार करें। वो इसी चीज को चाहते हैं कि मेरा पापा, मेरी मां मुझसे बात करे। अगर आप अपना समय उनके साथ व्यतीत करेंगे, घंटा 2 घंटा, तो वो आपके साथ इमोशनल तरीके से जुड़ेंगे और गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जब आप उनसे बातें ही नहीं करते, जब कोई गलत घटना घट जाती, फिर कहते नाक कटवा दी, मेरी इज्जत मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मिट्टी में मिला दी। फिर क्या इलाज है? कोई समाधान नहीं है। तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना समय बच्चों को जरूर दें। बच्चे, पैसा नहीं चाहिए बच्चों को आपका प्यार चाहिए। आपने बच्चों को अलग कर दिया और आजकल तो इस सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को इतना पागल बना दिया। हर व्यक्ति लगा हुआ है राजनीतिक पोस्टों पर। कोई मोदी को गाली बक रहा है, कोई मायावती को गाली बक रहा है, कोई राहुल गांधी को गाली बक रहा है। अरे कम से कम पहले अपने बच्चों के लिए सोचो, उनसे बात करो, क्योंकि हमारी असल प्रॉपर्टी हमारे बच्चे हैं। उन पर आप ध्यान दो तो शायद कुछ न कुछ सुधार जरूर होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कृपया करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार से कोई अच्छा विषय लेकर आएंगे। आप
इसी प्रकार प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।